हेलो गाइस, इस सेशन में पढ़ते हैं हम लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशन लॉगरिथम क्या होता है तो समझिएगा। log ऑफ n टू द बेस a इज डिफाइंड एज only when कंडीशन ऑफ फर्स्ट n इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यदि लॉगरिथम n टू द बेस a में n जो रहेगा वह हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तब ये लॉगरिथम क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में ये जो है वह बेस जो है ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये का मान 1 नहीं होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज यहाँ पर देखिएगा अगर ए का मान 1 लेते हैं तो क्या होता है। तो लेट्स से मान लेते हैं हमारे पास कोई लॉगरिथम है, ठीक है, जिसमें ये n है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ए का मान 1 ले लिया। ओके, तो इसके बराबर मान लेते हैं x। मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, मुझे x मिला। तो सो गाइस इसको लॉगरिथम फॉर्म से क्या करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, क्या करते हैं, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 के पावर x इक्वल टू n। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखिए अगर हम x का वैल्यू कुछ भी पुट करें, लेट्स मान लेते हैं x का वैल्यू 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसलिए ये मतलब कि ए का मान जो 1 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, x यानी log ऑफ n टू द बेस 1 का वैल्यू जो आ रहा है वह बहुत सा आ रहा है। ठीक है, और जबकि लॉगरिथम में अगर लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं तो वे यूनिक वैल्यू को ही शो करता है। ओके, इसलिए ए का मान क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं नोट में कुछ। ठीक है, कुछ बातें देखते हैं नोट्स में। ओके, तो मान लेते हैं फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, यानी गिवन वैल्यू n के लिए, ठीक है, सबसे पहला कंडीशन ये है, ठीक है, log ऑफ n टू द बेस a विल बी गिवन ए यूनिक सॉल्यूशन। तो सो गाइस किसी भी लॉगरिथम में क्या होगा, अगर उसको सोल्व करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, जैसे कि हम कोई लॉगरिथम को सोल्व किए तो उसका एक ही मान निकलेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी लॉगरिथम को सोल्व कर रहे हैं तो हमें मतलब उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 1 तक किस तरह से बहुत सा वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, वैसा नहीं होता है। जब भी एक ही लॉगरिथम को सोल्व करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, एक ही आंसर होगा उसका। ओके, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, log ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर गाइस किसी भी लॉगरिथम को आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू जो है सोल्व करने पर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो वह लॉगरिथम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, मतलब कि वह लॉगरिथम क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किसी भी लॉग का मान 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है वे देखते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है कि लॉगरिथम ऑफ, सॉरी मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्पेस कम है, logarithms of negative real number is not defined। तो सो गाइज अगर आप किसी लॉगरिथम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाता है यानी माइनस में आ जाता है, तो वे लॉगरिथम को क्या होगा, डिफाइन नहीं करेगा। समझे, वे लॉगरिथम क्या करेगा, डिफाइन नहीं करेगा। चलिए हम एक बार इसको रीस्कोप कर लेते हैं। तो किसी जैसे मान लेते हैं log ऑफ n टू द बेस है, ठीक है, ये कोई लॉगरिथम है, तो यहाँ पर n का मान क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और सेकेंड में एक a जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट सर एक बात यहाँ पर ये है कि a का मान 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर a का मान यानी बेस 1 हो जाता है तो वे मेनी सोल्यूशन को क्या करता है,
मैं शो करता है। ओके, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि लेट्स मान लेते हैं कोई लोगरिथम मैट्रिक्स का जिसका बेस मैंने 1 लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया मैंने लोगरिथम फॉर्म से क्या किया एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर x का हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है ये सब क्लियर डिफाइन होता है यानी सेमी होता है। तो गाइज इसलिए हमें एक ए बी इक्वल टू 1 नहीं लेना है, यानी किसी भी लोगरिथम का बेस क्या होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, न तो ये लोगरिथम को शो नहीं करता है। चलिए देखते हैं कुछ नोट्स बात, ठीक है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ नंबर के लिए है ना। तो सो गाइज लॉग ऑफ एन टू द बेस ए विल बी गिवन ए यूनिक वैल्यू, ठीक है, यानी किसी भी लोगरिथम लेट्स मान लेते हैं लॉग ऑफ एन टू द बेस से कोई लोगरिथम है उसको सोल्व कर रहे हैं तो उससे मुझे क्या होना चाहिए एक ही वैल्यू निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लोगरिथम को क्या किया हम सोल्व किए तो उसे बाद में 2 3 4 वैल्यू निकल जा रहे हैं तो वे गलत हो जाएगा। ओके, चलिए सेकेंड बोल रहा है कि लॉग ऑफ 0, अगर किसी भी लोगरिथम का वैल्यू क्या है 0 आ जाता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, लोगरिथम को क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया लॉग ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, अगर किसी भी लोगरिथम को सोल्व करने पर वे उसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो वे डिफाइंड नहीं होगा। तो सगाई ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट्स मान लिया जाए हमें कोई क्वेश्चन दिया है, इफ log of x minus 1 to the base 2, ओके, log of x minus 1 to the base इज मीनिंगफुल, ठीक है, ये क्या है मीनिंगफुल है, ठीक है, ये क्या है मीनिंगफुल है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या करना है लेट्स मान लिया जाए कि ये कोई लोगरिथम मुझे दिया है और ये लोगरिथम की लिमिटेशन को क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है यानी पालन कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सो गाइस देखिए यहाँ पर हमें दिया गया क्या log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, लेट्स मान लिया मैंने, ठीक है, या तो मैंने इसको सोल्व किया तो क्या है मुझे इतना मिला। ओके, तो गाइस हमें क्या करना है x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्या करना है ये x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि x से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमें पोजीशन जानते हैं यानी कंडीशन जानते हैं कि n जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, और ये सर n का वर्क कर रहा है, ठीक है, तो n क्या हो जाएगा x माइनस 1 है ना इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x का मान क्या होना चाहिए 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी लोगरिथम क्या होगा मीनिंगफुल होगा यानी लिमिटेशन को फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड में देखते हैं बेस, ठीक है, तो बेस क्या होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। बट यहाँ पर एक कंडीशन और मैंने देखा था कि ए जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सो गाइस यहाँ पर देखिए ए का मान कितना देगा 2 देगा जो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ये 2 जो है 1 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये लोगरिथम जो मीनिंगफुल है तो एक्स का मान क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ से वीडियो को शेयर करें। ऑल द बेस्ट।